हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श कुमार और आज है हमारा डे 53 100 रेप स्क्वाट चैलेंज फॉर 100 डेज़ के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ वर्कआउट कर रहे हैं, डेली कुछ हेल्दी खा रहे हैं आप। और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप डेली वर्कआउट करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी तरह 40 केजी के स्क्वाट्स मारिए। मेरी स्ट्रेंथ 40 केजी के आसपास है, डेली 40 केजी के स्क्वाट्स मार सकता हूँ। वैसे तो मैं 100 केजी भी मार सकता हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि आप 100 केजी के स्क्वाट डेली नहीं मार सकते। मुझे टफ लगता है, इंजरी हो सकती है। तो हम डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में, तो इस वजह से 40 केजी के स्क्वाट्स कर रहे हैं। ना ज़्यादा हैवी है ना ज़्यादा लाइट है, मुझे सही लगती है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। और जो लोग जिम नहीं जाते हैं, जो लोग जिम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ भी है तो वो घर पे 100 रेप्स मार सकते हैं, 200 रेप्स मार सकते हैं। ईजी नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होना चाहिए। आपको डेली वर्कआउट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसा वर्कआउट कीजिए आप जो डेली कर सकें, क्योंकि ये ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई चीज़ जो डेली करते हैं तो आपको उसकी वजह से कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा होता है, लाइफ में आपको मिलता है। और आप इतना वर्कआउट करोगे तो आप हेल्दी भी खाएं, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर हो सके, आप अगले दिन फिर से वर्कआउट कर सके और आपकी लाइफ हेल्दी रह सके। क्योंकि अगर लाइफ हेल्दी नहीं रहेगी बिना बॉडी के तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आप हेल्दी खाना नहीं खाएंगे तो लाइफ हेल्दी हो ही नहीं सकती और आप ज़्यादा लंबे समय तक जी नहीं पाएंगे। और अगर आप जीते भी हैं तो आप ज़्यादा लंबे समय तक अच्छे से नहीं जी पाएंगे, जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल होता है लोगों का, विदाउट कोलेस्ट्रॉल या दिल की बीमारी, पेट की बीमारी, कुछ भी हो सकता है। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए आपको डेली वर्कआउट करना चाहिए। खाना खाने के बाद आधा एक घंटे बाद आप वॉक कीजिए, 1 से 1.5 घंटा या 30 मिनट्स एटलीस्ट कम से कम। और अगर जिस दिन आपने जंक फूड खाया है उस दिन तो आप ज़रूर वॉक कीजिए 1 से 2 घंटा, और इससे आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर देगी और वो बैड एनर्जी जो है, बैड फूड जो आपने खाया है टेस्ट के लिए, ये लाइफ में भी ये भी ज़रूरी है कि आप, क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है, आप सब कुछ खाना होता है सबको। तो लेकिन इसको कम कर सकते हैं, सैटरडे संडे कर सकते हैं इसको, एक चीट मील, 2 चीट मील भी कर सकते हैं क्योंकि आप एथलीट नहीं हैं, या सैटरडे पूरा ही खा सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि उसके नेक्स्ट डे आप बिल्कुल कैलोरी डेफिसिट कर दें, फाइबर वाला फूड खाएं और कैलोरी कम से कम, कार्ब्स को कम से कम रखें, ताकि आप वो बैलेंस बन जाए लाइफ में। और ऐसा कुछ खाने के बाद दही हो गया, आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, कुकुम्बर हो गया, कैरेट हो गया, ऐसी चीज़ें ज़रूर खाएं, सैलेड ज़रूर खाएं, क्योंकि यही आपको हेल्प करेगा मेंटेन करने में, बैलेंस बनाने में लाइफ में। तो इसी तरीके से हम ये चैलेंज करते जा रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, डेली वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट मिस नहीं कर रहे एक भी दिन। आप चाहो तो संडे के दिन रेस्ट भी कर सकते हो, मैं रेस्ट नहीं करता, मैं संडे के दिन भी वर्कआउट करता हूँ, क्योंकि हमारा 100 डेज़ का चैलेंज है तो हम उसे मिस नहीं करना चाहते एक भी दिन। तो आज का दिन मैंने कुछ इस तरीके से स्टार्ट किया। पहले मैंने स्ट्रेचिंग करी अपनी 6 से 5 से 10 मिनट, फिर उसके बाद मैंने ट्रेडमिल करी 6 की स्पीड पे। इंटेंसिटी ज़्यादा मैं बढ़ा नहीं सकता क्योंकि मेरे नीज़ में पेन हो रहा है और थाइज़ में भी। और अपनी स्क्वाट रैक लगाई और प्लेट्स लगाई और चैलेंज स्टार्ट किया। और पहले सेट में हमने सोचा कि 3 सेट मारेंगे आज, क्योंकि इंटेंसिटी नहीं कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने की, बट हाँ हम सोच रहे हैं कि थोड़ा कंटिन्यूस लगे और थोड़ा रेस्ट थोड़ा कम हो। इसलिए मैंने फर्स्ट सेट में अपने 50 रेप्स मारे, जो कि काफ़ी मुश्किल थे। 20 रेप्स तक ईजिली लग गए थे, फिर 25 रेप्स के बाद मुझे पेन होना शुरू हुआ धीरे धीरे, और लास्ट 15 रेप्स बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थे, उठना मुश्किल हो रहा था। तो लेकिन फिर भी हमने धीरे धीरे करके हमने 50 रेप्स कंप्लीट किए। फिर मैंने स्ट्रेच किया, पानी पिया और अपना सेकंड सेट स्टार्ट किया। फिर मैंने सोचा कि लास्ट सेट थोड़ा सा कम होना चाहिए क्योंकि पेन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए मैंने पहले से ही माइंडसेट बना लिया कि आज थोड़ा इसमें थोड़े से रेप्स ज़्यादा मारेंगे। लेकिन 10 रेप्स के बाद ही मुझे काफ़ी अच्छा सा पेन हुआ थाइज़ में, और जिसकी वजह से मुझे उठना मुश्किल हो रही थी। तो लेकिन फिर भी हम एक लंबी लंबी सांसें लेकर धीरे धीरे करते रहे और 30 रेप्स तक हम पहुंच गए। सेकंड सेट में हम 30 रेप्स मारे। फिर मैंने स्ट्रेचिंग करी, हल्का सा वॉक किया, रिलैक्स दिया पैरों को हल्का सा, और फिर लास्ट 20 रेप्स मैंने कंप्लीट किए, जो कि काफ़ी मुश्किल थे। 5 रेप के बाद ही पेन होना शुरू हो गया था, और लेकिन हमने धीरे धीरे किया, सांस ले के, और कोई जल्दबाजी नहीं करी। और इस तरीके से हमारा 100 रेप स्क्वाट चैलेंज कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद मैंने स्ट्रेचिंग करी और फिर मैंने बाकी की एक्सरसाइजेस करी। अपनी चेस्ट वर्कआउट आज मैंने फॉलो किया। तो मैंने पहले पुशअप्स मारी अपनी 10-10 के 3 सेट्स कंप्लीट किए। फिर उसके बाद मैंने अपने बेंच प्रेस करी, बारबल से कम वेट करा। मैं ज़्यादा हैवी वेट लेना नहीं चाहता क्योंकि आपको पता ही है मेरी एल्बो में पेन हो रहा है,
कि इंजरी की वजह से, तो इसलिए मैंने बेंच पे भी वेट कम रखा। फिर डंबल भी मैंने ज़रा हैवी नहीं रखे। जितनी आपकी स्ट्रेंथ है, ये कोई ईगो लिफ्टिंग नहीं है, आपको अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही उठाएं वेट। ज़्यादा वेट उठाने के उसमें मत रहिए कि दूसरे ज़्यादा हैवी वेट मार रहे हैं। आप देखिए आप कितना कम वेट मार सकते हो और कंट्रोल के साथ मार सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद मैं डिप्स करी, जो कि मैं 3 एक्सरसाइज करता हूँ ज़्यादातर चेस्ट में, मेन जो मैं है। बाकी एक्सरसाइज भी करता हूँ बट 3 ये सबसे ज़्यादा मेन है कि मैं इन एक्सरसाइज को कभी नहीं छोड़ता। तो मैंने डिप्स करी 5-5 के 3 सेट्स कंप्लीट किए। फिर उसके बाद मैंने स्ट्रेचिंग करी अपनी अच्छे से, 10 मिनट वॉक किया, बॉडी को कूल डाउन किया वॉक करके अच्छे से हल्का। और फिर उसके बाद मैंने स्ट्रेचिंग करी अच्छे से। और हम इस तरीके से हमारा दिन कंप्लीट हुआ आज का। कल मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ, वर्कआउट कीजिए डेली, हेल्दी खाना खाइए। थैंक यू सो मच। Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back?